हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और लेके आए हैं आज एक नया वीडियो जो बहुत ही दुखद है। और आमतौर पे ऐसी घटनाएं हल्द्वानी में अब हो रही हैं लगातार, कुछ न कुछ होते रहा। रोज़ कुछ न कुछ न्यूज़ आपको मिलती ही होगी कि कभी कुछ होता है कभी कुछ। और आज तो बहुत ही दुखद घटना है कि हल्द्वानी में एक युवक ने बाथरूम में अपना गला काट लिया, जो हम ना बोलने में भी और सुनने में भी रूह काँप जा रही है। कोई इंसान ऐसा खुद का गला खुद से काट सकता है, यकीन भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये सच है, ऐसा ही हल्द्वानी में हुआ है। ये है हीरानगर क्षेत्र से सृजल जोशी उनका नाम है, युवक है। तो वो लंबे टाइम से बीमारी से कुछ ग्रसित थे। इसी वजह से उन्होंने आज सुबह बाथरूम में जाके अपना गला काट लिया, जो कि बहुत ही दुख भरा है उनके परिवार के लिए, उनके लिए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो उनका परिवार है इस दुख को सहन कर पाए, क्योंकि बहुत ही विचित्र ये घटना है कि वो कितना परेशान होंगे अपनी बीमारी से कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, हमें थोड़ा सा भी चोट लग जाती है तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ऐसा करना, इतने यहाँ तक डिप्रेशन में पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। डिप्रेशन है, सब कुछ है, ये हमारे हाथ में है। अगर हम किसी चीज़ से डिप्रेशन में हैं, वो भी हमारे ही हाथ में है। हम सोच रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो जो जितना फंसने की चीज़ है उतना ही निकलने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं। तो क्यों हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब बीमारी है ठीक है, मैं हूँ, मैंने कभी कुछ किसी के लिए बुरा नहीं किया मान लीजिए, फिर भी मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत है, तो आई थिंक शायद मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे। कुछ ऐसा रहा होगा कि मैं इस जन्म में ये दुख भोग रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, अगर हम देखेंगे ना तो कितने सारे लोग होंगे कि कितनी को कैसी कैसी परेशानी है, लेकिन वो अपने जीवन को जी रहे हैं। और इतनी दर्दनाक मौत कैसे उन्होंने क्या करा होगा, सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो भी इस टाइप से लोग हैं ना हमारे आसपास, कभी किसी से लगता है कि कोई परेशान है या है, हम लोगों को उनसे ना बात करनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि इंसान की सोच का कोई भी विश्वास नहीं है, कब वो क्या सोच ले और कहाँ कौन सा कदम उठा ले, बहुत ही ये ख़तरनाक होता है। तो इसलिए कभी कोई भी हमें मिलता है ना, कोई ऐसा हमें लगता है कि हाँ परेशान है, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उसको मोटिवेशन कर सकते हैं, उसकी परेशानी सुन सकते हैं। आधे घंटे के लिए हम चुप हो जाएं, लेकिन उसकी परेशानी सुन लें, ताकि उसके दिल का जो दर्द है थोड़ा सा कम हो जाए। अब वो कितना परेशान होंगे, मतलब लगाओ उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, अंदर से कितना दुखी होंगे वो कि उन्होंने ऐसा किया। बट क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें हो गई है ना उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। पर जीवन है, इसे जीना चाहिए जहाँ तक मैं मान रही हूँ। अब मैं ये तो नहीं समझ पा रही हूँ कि वो किस हद तक किस परेशानी में होंगे, क्योंकि वो तो वही इंसान समझ सकता है ना जिसके साथ हुआ है। हम लोग तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगी कि दुख परेशानियाँ ये सब तो चलते रहती हैं लाइफ में। लेकिन अपनी लाइफ को जिए, अच्छे से खुश होके जिए। जो भी भगवान हमें दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें खुश होके, यही कहना चाहूँगी। और क्या कहें, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो परिवार इस दुख को सहे और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।